नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट स्टडी हब पर। बहुत ही ज़रूरी अपडेट। ये मान के चलिए कि उन अभ्यर्थियों के दिल की धड़कन रुकी हुई है जो ये सोच रहे हैं कि हमारा 120 पर होगा कि नहीं होगा, और उन अभ्यर्थियों का भी इस मुद्दे से बहुत ही ज़्यादा एकदम चोली दामन का साथ बन चुका है, जो ये सोच रहे हैं कि 140 पर मेरा होगा या भर्ती रद्द हो जाएगी, क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, इन सारी चीज़ों पर। क्योंकि ऐसे भी बच्चे होंगे जो अपने मेहनत से 140 लाएंगे, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या बहुत ही कम हो सकती है। और इसी चीज़ को लेकर के अभ्यर्थी कोर्ट गए हैं, और कोर्ट में जाने के बाद में ये आरोप लगा रहे हैं कि ये इस भर्ती में व्यापक पैमाने पर धांधलीबाजी हुई है। तो इसकी मुहर व्यापक पैमाने पर जब तक कि कोई पुख्ता सबूत ना मिल जाए, तब तक कि कोई भी व्यक्ति कहेगा तो ये एक हिसाब से यही कह सकता है कि वो गलत बोल रहा है, सरकार उसके ऊपर आरोप लगा सकती है। लेकिन मैं इतना अपने अनुभव के साथ में, अपने सारी चीज़ों के जो भी आज तक हमने देखा है, इन सारी चीज़ों के से मैं ये कह सकता हूँ कि जी नहीं, इस भर्ती में व्यापक पैमाने पर धांधलीबाजी तो हुई होगी। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा बात यह है कि 157 क्वेश्चन करने वाला, 156 क्वेश्चन करने वाला, यही सब बातों को लेकर के लोग कोर्ट की शरणागत हुए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कोर्ट में भी आपने ये देखा होगा कि उम्र सीमा विवाद में किस तरीके से कोर्ट में जो है बच्चे मुंह की खा गए, उनको कुछ नहीं मिला। और आपने ये भी देखा कि किस प्रकार से सारे सिंगल बेंच डबल बेंच से जीत करके सुप्रीम कोर्ट में जब सरकार गई तो सुप्रीम कोर्ट से उसको हरी झंडी मिल गई और 2016 वालों का चयन हुआ। तो वो 2016 के अभ्यर्थी जीत गए। तो कुछ देखिए, किसी के लिए जीत होती है तो किसी के लिए हार होती है, किसी के लिए हार होती है तो किसी के लिए जीत होती है। ये सारी बातें तो लगी ही रहती हैं। तो जो सबसे बड़ी बात यह है कि रिजल्ट की नोटिस एक अभी जारी हो रही है। ये जो रिजल्ट की नोटिस जारी हो रही है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये फेक है, टोटल फेक है। इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। यदि आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो उससे आपका जो बैंक डेटा है वो भी जा सकता है, और निश्चित तौर पर आप ठगी के भी शिकार हो सकते हैं। अभी तो आप रिजल्ट में जो दिक्कतें आ रही हैं, भर्ती बोर्ड के कमियों के कारण आप परेशान हैं, लेकिन बाद में आप और ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। कोर्ट केस का क्या होगा तो मैं आपको बता दूं कि उस दिन सुनवाई नहीं हुई थी। अभी डेट जैसे ही मिलती है मैं आपको उसके विषय में बताऊंगा, अगली सुनवाई के विषय में। और आगे क्या होगा, क्या ये भर्ती रद्द हो जाएगी, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि ये भर्ती रद्द नहीं होगी। ये मैं अपने अनुभव के हिसाब से कह सकता हूं, ये भर्ती रद्द नहीं हो सकती। क्यों नहीं रद्द हो सकती? सरकार किसी की भी बने, सरकार किसी की भी बने, मैं ये नहीं कह रहा हूं, सरकार किसी की भी बने, ये भर्ती रद्द नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसका पहली चीज तो परीक्षा हो गया है। परीक्षा के बाद में ये अभ्यर्थी जाकर के कोर्ट में शरणागत होकर के इस भर्ती को कानूनन जो है एकदम वैध कर दिए हैं। तो सरकार भले ही आए, सरकार इतना ज़्यादा निरंकुशता नहीं कर सकती, कोई भी सरकार आए इसको रद्द नहीं कर सकती। सरकार का के पास वीटो होता है, कुछ भी कर सकती है, लेकिन कोर्ट ये भी पूछ सकता है कि रद्द आपने काहे किया, तो उसका जवाब नहीं होगा उनके पास में। इसलिए ये भर्ती रद्द नहीं होगी, ये मेरा मानना है। अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी, और किसकी सरकार बनती है, किसकी जो है क्या होता है, ये सारी चीज़ें देखने के लिए जो है रोचक ही हैं। आप जैसा भी होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।